ओम शांति। हम सुन रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्म भोजन, जिसमें ब्रह्मा कुमारी रजनी दीदी जो जापान से हैं, उन्होंने बताया भगवान के नज़दीक आने का साधन है ब्रह्मा भोजन। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी ब्रह्मा भोजन की क्या विशेषता है? दीदी जी ने उत्तर दिया, हमारा खाना भगवान को याद करके आसक्ति के बिना बनाया हुआ होना जरूरी है। यदि आसक्ति से बनाते हैं, कर्मेंद्रियों के स्वादवश बनाते और खाते हैं, तो वह ब्रह्मा भोजन नहीं है। भोजन एक तत्व है। 5 तत्वों में से उस तत्व को हम बाबा के वाइब्रेशन से शुद्ध करने के लिए भोग लगाते हैं। अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम ब्रह्मा भोजन, जो योगी के हाथ का बना हुआ होता है और भगवान को ऑफर किया हुआ होता है, वही खाते हैं। अगला प्रश्न किया, दीदी ब्रह्मा बाबा ने कभी भी दुग्ध उत्पादों के लिए मना नहीं किया है। दूध के लिए आजकल जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन भावों वाला दूध क्या सही है? उत्तर, ब्रह्मा बाबा ने दूध, दही और पनीर भी उपयोग किया था। उस समय 5 तत्व तुलनात्मक दृष्टि से अच्छे थे, लेकिन अभी 5 तत्वों में भी प्रदूषण आ गया है। इसलिए जब रिसर्च करते हैं तब प्रदूषण ही दिखाते हैं। यदि हम ब्रह्मा बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो बहुत योग युक्त होकर के चीज़ों को विचारों से पवित्र बनाना पड़ेगा। कई लोग स्वास्थ्य के कारण भी इन्हें नहीं खाते हैं। बाबा ने हमें लोगों को मध्यम मार्ग बताया हुआ है। मिलिट्री वालों को परिस्थिति आती है तो बाबा ने कहा हुआ है, दृष्टि देकर खा सकते हैं। हम भी दृष्टि देकर खा सकते हैं। यह भी एक आनंद है। बाबा कहता है, तुम मुझको भोग लगाओगे एक जन्म, सारा कल्प मैं तुमको खिलाता रहूँगा। भोग भगवान के नज़दीक आने का साधन है। जब हम उसको याद करते हैं 3 मिनट 5 मिनट, उस समय बाबा कुछ डायरेक्शन भी दे सकते हैं हमारे जीवन के लिए कि क्या होने वाला है, क्या करना है, क्या सोचना है, तो बहुत प्रकार की उन्नति है। अगला प्रश्न है, दीदी ज्ञान में चलने वाली कई बहनें सेंटरों में या लौकिक में 10-12 दिन 18 दिन खाना नहीं खाती हैं। जब खुद नहीं खाएंगी तो बनाएंगी नहीं तो बाबा को खिलाएंगी नहीं। क्या यह सही है? उत्तर, एक बार डबल विदेशियों को भोजन के लिए बताया गया था कि यदि तुम बहुत बिजी हो तो दूध गर्म करके उसमें थोड़ी चीनी, केसर, इलायची डालकर ही बाबा को ऑफर करो। प्यार से ऑफर जरूर करो। ऐसा दिन ना हो कि ऑफर ना हो। कई लोगों के पास समय होता है परंतु सुस्ती के कारण नहीं बनाते हैं, वह गलत है। अपनी हेल्थ के कारण नहीं बनाते, वह उनके ऊपर है, परंतु बाबा को तो भूखा नहीं रख सकते। बाबा के लिए कुछ भी बना करके भोग लगाना ही है। बाबा को तो नहीं चाहिए, शक्ति तो हमें ही चाहिए। हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, दीदी कई बहनों से यदि यज्ञ में कुछ नुकसान हो गया, कुछ गलती हो गई तो खाना छोड़ देती हैं। उत्तर में दीदी जी बोली, खाना छोड़ना तो हठ योग हो गया। अपने अंदर जो खराब सोच रूपी खाना है उसको छोड़ना है। विचार भी तो एक खाना ही है ना। खराब विचार उत्पन्न नहीं करने हैं। मैं समझती हूँ हम योग करें और कम खाएं।
दीदी मनमोहिनी ने एक बार बताया था कि गलती हो गई तो योग में बैठो, महसूस करो तो परिवर्तन होगा, और खाना कम खाओ, लेकिन एकदम छोड़ देना, अपने को दंडित करना, ये तो हठयोग हो गया। अगला प्रश्न है, दीदी आजकल हम सुनते हैं कि मूली भी नहीं खानी चाहिए, क्या यह सही है? उत्तर में दीदी जी बोली, ब्रह्मा बाबा ने कहा था मूली नहीं खाओ, क्योंकि उससे थोड़ी सी दुर्गंध आती है। प्याज लहसुन हमारी कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, इनसे हमको मेडिटेशन में रुकावट लगती है, इसलिए नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है, दीदी आप विदेश में गए, विदेशों में आहार शुद्धि के बारे में कैसे विश्वास पैदा किया? उत्तर में दीदी जी बोली, हम लोगों ने उनको समझाया, जैसा अन्न वैसा मन। यदि आपको मन में अच्छे विचार पैदा करने हैं तो आसक्ति के बिना खाना है। कर्मेंद्रियों के बस होकर के हम खाएंगे तो मन भी वैसा ही चलेगा। जो लोग मीट मछली खाते थे, उन्होंने देखा कि सात्विक भोजन खाने से उनका मन अच्छा सोचता है। अपने पर प्रयोग करके देखा तो उनको विश्वास हो गया। अगला प्रश्न है, दीदी आजकल प्रकृति हर जगह अपना विकराल रूप दिखा रही है, ऐसे समय पर ब्रह्मा भोजन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें? उत्तर में दीदी जी बोली, अभी तो ऐसा समय आ चुका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनुष्य कहते हैं खाना ना मिले तब भी इंसान चल सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं चल सकता है। जितना हो सके हम अपने को इतना तैयार रखें, खाना नहीं मिलेगा तो भी गुस्सा ना आए, भावुक ना हो जाएं, हम अपने को समझा सकें। लगभग तैयारी तो रखते ही हैं, फिर भी अपने को स्थिर तो बनाना ही पड़ेगा। कई बार लोगों को खाना नहीं मिलता है तो लड़ते हैं, लूटमार करते हैं। हमारी वह आदत ना हो। यदि हम अपने को पहले से ही मन से तैयार कर लें तो स्वयं को फायदा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कम खाना खाओ, कम से भी हम अपने शरीर को चला सकते हैं, आसक्ति से नहीं खाओ। पानी भी दूषित होता जा रहा है, ड्रामा का यह दृश्य भी पार तो करना ही है। खाना नहीं मिल रहा है इसलिए शरीर छोड़ दें? नहीं, यदि नहीं मिल रहा है तो इतनी प्रैक्टिस करते रहें पॉजिटिव सोचने की, ताकि मन में शक्ति स्वतः आ जाए। उस समय दुख और भोगना में ना जाएं। जितना हम दिल से अभ्यास करेंगे वही स्मृति अंत में काम आएगी। हमने तिरस्कार किया है ब्रह्मा भोजन का, या हमने धिक्कारा है ब्रह्मा भोजन को, या प्रेम से नहीं खाया, उसका हिसाब तो जरूर बनेगा। हमारे वाइब्रेशन ये भोजन सामग्री भी तो ले लेती है ना। इसलिए हमको जो मिल रहा है वह हम प्यार से स्वीकार करें। तो दीदी जी ने हमें बताया कि भगवान के नज़दीक आने का साधन है ब्रह्मा भोजन। तो भोजन बनाते समय आसक्ति न हो, भगवान की याद में बनाया हुआ और स्वीकार किया हुआ हो, अर्थात भगवान को स्वीकार कराया हुआ हो और खाते समय उसमें आसक्ति ना हो। और एक जन्म तुम मुझको भोग लगाओगे, सारा कल्प में तुमको खिलाता रहूँगा, वादा है भगवान का। ब्रह्मा भोजन के अनेक अनुभव सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।